हमारे चैनल रवि कुमार गर्ग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एमपी बोर्ड क्लास 12 वर्कबुक की ब्यूटी पोएम का एक्सप्लेनेशन समझा था। अब इस वीडियो में हम उसी ब्यूटी पोएम के क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करेंगे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन समझा था। अब आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो पोएम के बाद में हैं। सबसे पहला है पिक द ऑड वंस आउट। इसका पहला है मतलब पिक आउट ऑड वंस, एक इन सब में से अपन को असमान छांटना है। ये चार जो वर्ड दिए हैं हार्वेस्ट, क्रॉप, यील्ड, प्लाव, इन चार में से असमान वर्ड अपन को छांटना है। हार्वेस्ट माने होता है खेती, फसलों के लिए भी उपयोग करते हैं। क्रॉप माने फसल, यील्ड माने भी फसल या उत्पादन होता है, और प्लाव माने हल। तो इसका आंसर है प्लाव। सेकंड, सिंगिंग, चैंटिंग, चैटिंग, हमिंग। सिंगिंग माने गाना गाना, चैंटिंग माने गाना गाना या मधुर तान छेड़ना, चैटिंग माने बातें करना, हमिंग माने ध्वनि गुनगुनाना। तो चैटिंग बातें करना, ये इसका आंसर है। ये इसमें असमान है, ऑड है। नेक्स्ट 3, ओपिनियन, व्यू, थॉट, नोशन। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि ओपिनियन माने भी विचार होता है, दृष्टिकोण, व्यू माने भी विचार, राय, और थॉट माने सोच, नोशन माने भी राय होता है। फिर भी थोड़ा सा इसका जो नियरेस्ट ऑड वन है वो थॉट है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना। नेक्स्ट है डी, ड्रीम, विज़न, नाइटमेयर, सेंसेशन। ड्रीम माने सपना, स्वप्न, विज़न माने भी स्वप्न होता है, स्वप्न या परिदृश्य जो हम आगे चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए। नाइटमेयर दो स्वप्न, ये भी स्वप्न से रिलेटेड है। और सेंसेशन माने संवेदना, उत्तेजना। तो ये ऑड है, तो इसका आंसर है सेंसेशन। अब नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, नोट डाउन द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम। तो इसमें अपन को राइमिंग वर्ड छांटने हैं। तो राइमिंग वर्ड अपन को पोएम को पढ़ा था तो मिल जाएंगे, जैसे सनलाइट, सनलाइट, नाइट, हार्वेस्ट, अर्नेस्ट। तो ये इसके एक दो राइमिंग वर्ड्स हैं। हालांकि अपने क्वेश्चन पेपर में ये 1 और 2 जो क्वेश्चन है ये आते नहीं हैं, केवल वर्कबुक से इसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो अपन अब क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, समझेंगे उनको। तो इसका पहला क्वेश्चन है जो 3 नंबर पर दिया हुआ है, व्हाट डू पीपल डू दे फॉर देयर हार्वेस्ट। व्हाट डू पीपल, लोग क्या करते हैं, फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी खेती के लिए, फसलों के लिए क्या करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, वे क्या करते हैं, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। पोइम में था ये। तो इसका आंसर है दे ग्रो कॉर्न, वे कॉर्न उगाते हैं, वर्क कार्य करते हैं, और डांस और नृत्य करते हैं फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए। वे कॉर्न उगाते हैं, वर्क कार्य करते हैं, और नृत्य करते हैं, खुशी जाहिर करते हैं अपनी फसलों के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आ गया होगा ये समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर्स अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट। व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, दैट अपीयर माने प्रकट होती हैं, जो प्रकट करती हैं। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक प्रकट होती हैं, आकर्षक प्रतीत होती हैं, आकर्षक लगती हैं, अच्छी लगती हैं। व्हेन देयर इज सनलाइट, जहाँ जब
सूर्य की रोशनी होती है, यानी सूर्य की रोशनी में कौन सी चीज़ें अट्रैक्टिव आकर्षक प्रतीत होती हैं। कौन सी चीज़ें हैं वो जो अपनी इस पोइम में दी हुई हैं। शुरू की स्टार्टिंग की लाइन में ही है, इन द सनलाइट द ट्रीज द बर्ड्स कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। तो इसका आंसर यहीं से निकलेगा। क्या निकलेगा? द ट्रीज यानी पेड़ वृक्ष, द बर्ड्स माने पक्षी, ग्रोइंग कॉर्न उगते हुए मक्का, और डांसिंग पीपल और नृत्य करते हुए लोग या वर्क करते हुए लोग, आर द थिंग्स वे चीज़ें हैं, दैट अपीयर अट्रैक्टिव जो आकर्षक प्रतीत होती हैं, व्हेन देयर इज सनलाइट जब सूर्य की रोशनी होती है या सूर्य की रोशनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5th नंबर का, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट हाउ डू यू एक्सपीरियंस ब्यूटी। इन द डार्कनेस ऑफ नाइट रात के अंधेरे में, डार्कनेस माने अंधेरा या अंधकार, हाउ डू यू एक्सपीरियंस ब्यूटी आप ब्यूटी को कैसे अनुभव कर सकते हैं, सुंदरता को कैसे अनुभव कर सकते हैं, सुंदरता आपको कैसे महसूस होती है। कैसे महसूस होती है? रात के अंधेरे में दिखता तो है नहीं सुंदरता की दिखती है, रात के अंधेरे में हमको दिखता तो है नहीं, तो रात के अंधेरे में क्या है, हम उसको सुन सकते हैं। जैसे कि पोइम में आया था, इन द नाइट विंड साइंग रेन फॉलिंग और ए सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इज अर्नेस्ट, है कि नहीं। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, यानी ब्यूटी को हम सुन सकते हैं। तो रात्रि में, तो आंसर में क्या है, इन द नाइट वी एक्सपीरियंस, रात में हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करते हैं ब्यूटी को, सुंदरता को, बाई विंड साइंग हवा के चलने पर या हवा के चलने से, रेन फॉलिंग पानी के गिरने से, टप टप बूंदों पानी की गिरती है, टप टप बूंदें होती हैं, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अभी जिस समय अभी बरसात का मौसम है, तो जब बारिश होती है रात के समय पे, हवा भी चलती है मंद मंद, तो अच्छा लगता है, हवा की आवाज़ आती है, पहाड़ों से टकराती है, और ए सिंगर चैंटिंग और एक गायक की मधुरतान या गायक के गाने की आवाज़, कहीं से मधुर मधुर संगीत बज रहा हो, कोई गाना सुनाई दे रहा हो, तो बहुत ही सुंदर दृश्य का हमें अनुभव होता है। तो वही है इसमें, रात्रि में ब्यूटी हम अनुभव करते हैं हवा के चलने पर, बारिश की बूंदों के गिरने पर या बारिश के गिरने पर, और गायक की आवाज़ सुनने पर या गाना सुनने पर हमें ब्यूटी का अनुभव, सुंदरता का अनुभव होता है, यानी सुंदरता सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन सेल्फ, आपके अंदर ब्यूटी कहाँ है, ब्यूटी का खजाना कहाँ है, ब्यूटी कहाँ है, ब्यूटी किस में है आपके अंदर। तो मतलब हमारे अंदर ब्यूटी कहाँ है, हम अपने अंदर बात करें सुंदरता की, तो कैसे प्रकट होती है हमारे अंदर, कैसे प्रकट होती है, कोई कैसे बता सकता है, कोई कैसे कहता है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही सुंदर व्यक्ति है। कैसे? सुंदरता केवल देखने में नहीं होती है, अपितु कहाँ होती है, मनुष्य में कहाँ वो दिखाई देती है, कहाँ महसूस करते हैं, गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स। गुड डीड्स अच्छे कार्य, अच्छे कार्य, डीड्स माने कार्य क्रियाकलाप, एंड हैप्पी थॉट्स और अच्छे सुंदर विचार, आर अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन आवर सेल्फ्स। मतलब अच्छे क्रियाकलाप और सुंदर विचार ही हमारे स्वयं के ब्यूटी हैं, ब्यूटी की गणना है, ब्यूटी का खजाना है सुंदरता। मतलब हमारे अंदर की सुंदरता कहाँ है, कैसे दिखाई देती है, हमारे विचारों से और हमारे क्रियाकलापों से। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है ये, और इस साल के लिए इम्पोर्टेंट भी है, इसको ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 7 पे दिया हुआ है आपके वर्कबुक में, राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम
इन अबाउट 80 वर्ड्स। राइट डाउन, नीचे लिखिए द सेंट्रल आइडिया माने केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार ऑफ द पोइम, पोइम का, इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में। मतलब 80 शब्दों में हमें इस कविता का केंद्रीय विचार या केंद्रीय भाव लिखना है। मैंने अपनी वीडियो में इसको इस प्रकार से लिखा है क्योंकि थोड़ा सा चेंज होके आएगा परीक्षा में, इस तरह से नहीं आएगा। राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम ब्यूटी, क्योंकि पोइम का नाम आवश्यक है। परीक्षा में आ गया तो आपको क्या मालूम कौन सी पोइम से आएगा, कौन सी पोइम का केंद्रीय भाव लिखना है, इसलिए इसमें मैंने पोइम का नाम लिखा है, इस तरह से आएगा। तो ब्यूटी पोइम का या सुंदरता कविता का केंद्रीय भाव हम नीचे लिखो। अथवा में कभी कभी ऐसे भी आ जाता है समराइज द पोइम ब्यूटी, ब्यूटी कविता का सारांश दीजिए या सारांश लिखिए। तो इसका आंसर है, इसका सारांश क्या है, ब्यूटी इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, सुंदरता इज द एसेंस आवश्यक है, अपरिहार्य है, ऑफ द वर्ल्ड विश्व के लिए, दुनिया के लिए। ब्यूटी दुनिया के लिए आवश्यक है। आपको मालूम है अगर सुंदरता नहीं होगी तो कैसे रह पाएंगे, कैसे कोई कार्य कर पाएगा, तो सुंदरता तो अति आवश्यक है। तो ब्यूटी इज़ द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। इफ़ वी आर ब्यूटीफुल इनसाइड, यदि हम अंदर से सुंदर हैं, वी कैन सी ब्यूटी, हम ब्यूटी को देख सकते हैं। यदि हम अंदर से सुंदर हैं, इसका मतलब क्या है, यदि हम अंदर से सुंदर हैं का मतलब है कि यदि हमारे विचार सुंदर हैं, हमारी भावना सुंदर है, तो हमें ब्यूटी दिखाई देगी। वी कैन सी ब्यूटी एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, तो हमें हर जगह हर समय सुंदरता दिखाई दे सकती है। जैसे कभी कभी बोलते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, मतलब जिसकी भावना अगर सही है तो वो लोगों को भी सही समझते हैं और उन्हें हर जगह अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और जिनकी भावना ही गंदी होती है, भावना ही ख़राब होती है, तो वो हर चीज़ में बुराई निकालते रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य को अंदर से सुंदर विचार उसके सुंदर रखने चाहिए, तो उसे हर जगह सुंदर मतलब अच्छी चीज़ें ही दिखाई देंगी और वो अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण कर पाएंगे। तो वी कैन सी ब्यूटी एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, हम हर जगह हर समय सुंदरता देख सकते हैं। कैसे, ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, ब्यूटी कैन बी सी, यहाँ थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई है, ड्यूरिंग द डे ब्यूटी बी सीन लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइप करते समय इसमें कैन नहीं लिख पाया है। आपको ड्यूरिंग द डे ब्यूटी के बाद कैन और लिखना है, कैन बी सीन, सी एन कैन। तो ड्यूरिंग द डे ब्यूटी कैन बी सीन इन द ट्रीज, बर्ड्स एंड कॉर्न फील्ड्स, दिन के दौरान हम देख सकते हैं ब्यूटी, कहाँ देख सकते हैं, ये अपन ने जो इसमें आंसर लिखा है ये पोएम के अनुसार है। तो पोएम के अनुसार कहाँ देख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू पोएम कहाँ देख सकते हैं, ट्रीज़ पेड़ों पर, बर्ड्स चिड़ियाओं पक्षियों में, एंड कॉर्न फील्ड्स और कॉर्न के खेतों में। दिन के दौरान तो यहाँ देख सकते हैं, और ड्यूरिंग नाइट, नाइट के दौरान ब्यूटी कैन बी हियर्ड, रात के दौरान दिखाई देता नहीं है, अभी पहले समझाया था। रात को हम सुन सकते हैं ब्यूटी को, कैसे सुन सकते हैं, इन वाइंड साइंग, इन द वाइंड साइंग, हवा के चलने पर, रेन फॉलिंग, पानी के गिरने पर, और ए सिंगर चैंटिंग, और एक गायक की आवाज़ पर या गायक के गान पर या गायक की तान पर जो गाना गाता है। ब्यूटी इज इन आवर गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, सुंदरता हमारे अच्छे कार्यों और सुंदर विचारों में है। दैट रिपीट देमसेल्व्स इन आवर ड्रीम्स, वर्क्स और रेस्ट, जो कि प्रकट होती है कहाँ, हमारे सपनों में। हमारे स्वप्नों माने हमारे जो सपने होते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, इसमें हम ऊंचाइयों को ग्रहण करेंगे,
प्राप्त करेंगे। ये अपना एक सपना होता है आगे बढ़ने का। तो अगर हमारा सपना अच्छा है, जो एक एम होता है, तो उसमें हमारी क्यूटी दिखाई देती है वर्क कार्यों में जो हम कार्य करते हैं, और रेस्ट के समय भी। तो इस तरह से ये दिखाई देता है। तो ये वीडियो, ये क्वेश्चन आंसर हैं, आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, इनको नोट कर लेना और लर्न कीजिए। इम्पोर्टेंट पोइम है ये। आशा है कि आपके समझ में आए होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे आपको जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आपको ऑटोमेटिक आपके पास पहुंचते जाएंगे। बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है। ओके।